राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का जो विषय है वो है टिड्डा, इसकी संरचना, जीवन चक्र और कृषि के अंदर इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्रीकल्चर से संबंधित हर छोटे बड़े एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं अपन खरीफ का टिड्डा। इस वीडियो में हम सिर्फ भाग एक का ही चर्चा करेंगे, जिसमें हम सामान्य जानकारी और शारीरिक संरचना इस टिड्डे के बारे में देखेंगे, जिसे खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले देखिए, टिड्डे का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है हाइरोग्लाइफस बेनियान। और ध्यान रहे, इसके वर्गीकरण के अंदर इसका जगत, संघ और वर्ग हमेशा हर एक कीट का एक ही रहेगा, और इसके गण के आधार पर आगे की सारा वर्गीकरण बदलता रहता है। जैसे टिड्डे का जो गण है वो ऑर्थोपटेरा है, इसका जो कुल है वो एक्रिडिडी है, वंश इसका हाइरोग्लाइफस है और जाति इसकी बेनियन है। तो दोस्तों, हाइरोग्लाइफस बेनियन के अलावा टिड्डा की एक और भी जाति होती है जिसे हाइरोग्लाइफस निगेरोलिप्टस भी कहते हैं। और दूसरा, बारिश के बाद ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बारिश का मौसम जो होता है, मानसून का मौसम खरीफ के अंदर होता है। इसलिए क्या होता है, इसको खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। दूसरी इसके बारे में जानकारी दिखे तो ये बहुभक्षी होता है, शाकाहारी है, सर्वव्यापी होता है, वर्ल्ड के अंदर हर जगह देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इसका जो शरीर होता है वो काइटिन का बना होता है, जो कि एक बहुशर्करा होती है जिसका नाम एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो काइटिन होता है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट या बहुशर्करा से बना होता है, उसका नाम है एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन। और इसके शरीर की बात करें तो 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। आप इस चित्र में देख रहे होंगे एक टिड्डे का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये आगे वाला भाग है जो सिर है, इसके अंदर आंखें हैं, कंपाउंड आइज हैं। इधर यहाँ देख रहे हैं थोरेक्स के अंदर स्पाइरिकल है। ये पीछे का भाग है जो एब्डोमेन है, और लास्ट में इसका ओविपोजिटर या अंडरोपक होता है, जहाँ से ये अंडे देता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिड्डे के सिर की। टिड्डे का सिर जो होता है इसका संवेदी अंग होता है, सबसे ज़्यादा संवेदी यही होते हैं, जैसे श्रृंगिका, नेत्र, मुखांग। और सिर जो होता है वो 6 खंड से मिलकर बना होता है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि सिर कितने खंड का होता है, 6 खंड का होता है। बात की जाए इसमें श्रृंगिका या एंटीना की तो एक जोड़ी होती है, जिसका जो प्रकार होता है वो धागे नुमा होता है या फिलीफॉर्म होता है। और इसके जो संयुक्त नेत्र होते हैं वो भी एक जोड़ी होते हैं, जिसकी दृष्टि मोजेक होती है, और इसकी एक एकल इकाई को यानी कि एक सिंगल लेंस को ओमिटिडिया कहते हैं। जो रेड कलर में जो मैंने किए हैं स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे से देखें। इसके अलावा उपनेत्र होते हैं जिनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। इसके अलावा मुखांग जो होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं, अधोमुखी होते हैं और नीचे की ओर लगे रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए ये 3 जो हैं, ये जो 3 हैं ये इसकी ओसिलाई होते हैं या उपनेत्र होते हैं। ये कंपाउंड आई है। ये जो एंटीना है यहाँ पे देख सकते हैं फिलीफॉर्म एंटीना होती है। नीचे इसके मुखांग लगे हुए हैं। एक सामने से चित्र है इसका और एक राइट साइड से यानी कि वर्टिकल साइड से, सॉरी, इसका एक सामने से है और एक लेटरल साइड से इसका जो चित्र इसमें दिखाया गया है। आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं कौन सा कहाँ है। अपने काम की जो चीज़ है, एक तो ओसिलाई है, एक कंपाउंड आई है और एक इसकी एंटीना है। इसके अलावा ये फ्रोन्स है, उल्टे वाई आकार का जो इस नीचे ये डायग्राम बन रहा है, इसमें ये एपिक्रेनियल सुचर होता है इसमें। अब देखते हैं टिड्डे के वक्ष के बारे में। तो टिड्डे का जो वक्ष होता है ये दूसरा भाग है उसके शरीर का, जो सिर से जुड़ा रहता है, और ये सबसे ज़्यादा गतिशील होता है क्योंकि इसी भाग में चलने वाले और उड़ने वाले अंग होते हैं, टांगे और पंख। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, यानी कि प्रो, मीजो और मेटा। प्रो पर एक पैर लेग और प्रोनोटम होता है, मीजो पर भी एक पैर लेग और एक पैर पंख के और एक पैर होता है श्वसन रंध्रों का। इसी तरह मेटा पे भी क्या होता है, एक जोड़ा टांगों का, एक जोड़ा पंखों का और एक श्वसन रंध्रों का जोड़ा होता है। तो कुल मिला के इंसेक्ट में 3 जोड़ी तो टांगे होती हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं, जो कि मीजो और मेटा यानी कि मध्य और पश्च वक्ष के खंडों पे पाए जाते हैं। अतः वक्ष के मध्य और पश्च खंड दोनों को मिला के पैटेरोथोरेक्स
बनता है। तो देखिए बच्चों, मध्य और पश्चवक दोनों मिलकर पैटेरोथोरैक्स बनाते हैं, क्योंकि पंखों को एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान की भाषा में टेरा कहते हैं। तो जिन दो खंडों पे टेरा पाए जाते हैं वो टेरोथोरैक्स कहलाते हैं। बात करते हैं टिड्डे की टांगों के। तो टिड्डे के हर वक्ष के खंड पे एक एक जोड़ी टांग होती है, मतलब 3 टांगे हो जाएंगी। टांगे इसमें जो होती है वो कूदने वाली होती हैं, जिन्हें या तो साल्टाटोरियर कहते हैं या जंपिंग लेग कहते हैं। हर टांग के 5 भाग होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। आप ये देख सकते हैं टांगों के प्रकार का जो अपने नाम दे रखे हैं, टांग की संरचना कैसी होती है कूदने वाली। और पहला भाग कोक्सा है, दूसरा ट्रोकेंटर है, यहाँ ट्रोकेंटर है, फिर ये फीमर है मजबूत पार्ट जो है, फिर ये जो लंबा जो पार्ट है घुटने के नीचे का, इसको टीबिया कहते हैं। उसके बाद टार्सस होता है, बाकी आगे जो नाखून या उंगलियां जो होती है वो प्री टार्सस, बसी टार्सस कहलाती हैं। बात करते हैं टिड्डे के पंख की। तो टिड्डे के अंदर 2 जोड़ी पंख होते हैं। आगे वाले पंख जो होते हैं वो टैगमिना या लेदर होते हैं, बाकी नीचे वाले थोड़े मेम्ब्रेनस रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पंख 2 जोड़ी होते हैं। पंखों का प्रकार जो होता है वो टैगमिना या लेदरी होता है। बात करें टिड्डे के खंड की, तीसरे खंड की, तो तीसरा खंड जो होता है वो एब्डोमेन होता है, जो कि सिर्फ लास्ट वाला भाग है, जिसके अंदर 10 से 11 या 11 के खंड होते हैं। और पहले 8 खंड जो होते हैं उनमें श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो टोटल जो श्वसन रंध्र होते हैं 2 वक्ष पे, 8 उदर पे, तो टोटल 10 जोड़ी हो जाते हैं। और माता जननांग जो है वो 8वें में और 9वें में होता है, और नर हमेशा 9वें खंड में पाया जाता है। तो बच्चों, जो मादा में जो 8वां और 9वां होता है, एक में तो जनन छिद्र होता है और एक में अंडरोपक यानी कि ओविपोजिटर होता है। इसलिए 8वें और 9वें दोनों में मादा जननांग होते हैं। इसलिए जो अंडे छोड़ने का जो उपकरण या इनमें जो अंग लगा रहता है उसको अंडरोपक या ओविपोजिटर कहते हैं। ये आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, अलग अलग करके पार्ट्स को दिखाया गया है। आगे वाला भाग सिर है, फिर प्रोनोटम पहले खंड में आ गया, फिर मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, उसके बाद एब्डोमेन के सभी खंड के बारे में बताया गया है। और ये जो नीले कलर के डॉट्स आप देख रहे हैं ये स्पाइरेकल्स हैं, यानी कि श्वसन रंध्र हैं। बात करें टिड्डे के मुखांक की, तो काटने चबाने वाले होते हैं, और जो ऊपर वाला होठ है उसे लेब्रम कहते हैं, जीभ को हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। और इसके अलावा मैंडिबल होते हैं, वो आरी जैसे एक जोड़ी होते हैं, ऊपर जो काटने का काम करते हैं। मैग्जिला या जंबिका जो होती है वो भी एक जोड़ी होती है, भोजन को पकड़ने का काम करती है। और लेबियम जो होता है वो नीचे का होठ होता है। तो ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें। ये आपके टिड्डे के मुखांक का चित्र है, जिसमें ऊपर आप मैंडिबल देख सकते हैं, नीचे वाले एक जोड़ी में मैग्जिला है, नीचे वाला होठ है इसका मेंटम, प्रीमेंटम आदि इसके पार्ट रहते हैं। ऊपर वाला होठ है वो लेब्रम है, जो कि ऊपर क्लाइपियस से जुड़ा रहता है। जिस तरह से अपने नाक के और होठ के बीच में जो जगह है जहाँ पे मूछें आती है, एक प्रकार से कीटों में वो पोर्शन जो होता है वो क्लाइपियस कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है टिड्डे का वो दूसरा लेक्चर जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।